जब तक कैनाल में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, बिजली उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक पूरी रूप से भूखमरी का शिकार हो जाएगा पटना ग्रामीण इलाका और प्रलय मच जाएगा। मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो राशन खरीद के खाएगा कहाँ? कोई छोटा मोटा केस में गिरफ्तार हुआ है तो रंगदारी का केस लगा दे रहा है, उसका भी फुल प्रूफ कल हम दें। किस तरह से धारा बदल दी जाती है, जहाँ 323 लगना चाहिए 307 लगा देता है, जहाँ 406 लगना चाहिए 420 लगा देता है। नल जल योजना वार्ड के अधीन कर दिया गया। सरकार ने एक ऐसी नीति बनाया कि वार्ड मुखिया को देखते रह गया, मुखिया वार्ड को देखते रह। हम आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन में। पटना जिला ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर और बिहार की आम जनमानस के मुद्दों को लेकर यह प्रेस संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि कल की संबंध में कल की कार्यक्रम की जानकारी भी हम लोग दें। कल हम लोग का एक कार्यक्रम है गांधी मैदान गांधी मूर्ति से 12 बजे राजभवन के लिए हम लोग हजारों की संख्या में मार्च करेंगे, जिसमें हम लोग पेयजल की समस्या, भीषण सुखाड़ की स्थिति हम लोग के क्षेत्र में है, विधायक जी के क्षेत्र में और पटना जिला ग्रामीण के क्षेत्र में खासकर, तो पेयजल की समस्या जो है वो गंभीर समस्या है, सुखाड़ की स्थिति गंभीर है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना की जा रही है पुलिस के कुछ चिन्हित पदाधिकारियों द्वारा। इन संदर्भों में विधायक जी विस्तृत ढंग से बतलाएंगे और कल के लिए आप लोग का निमंत्रण भी है। इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आप लोग को विशेष निमंत्रण है कि कल आप लोग अपनी सारी उपस्थिति जरूर दर्ज कीजिए और एक संदेश दीजिए आप लोग के माध्यम से। कल हम लोग राजभवन मार्च करेंगे गांधी मैदान गांधी मूर्ति से हजारों की संख्या में। विधायक सिद्धार्थ सिंह जी, विधायक विक्रम आप लोग को विस्तृत जानकारी देंगे इस संदर्भ में। देखिए, आज पटना ग्रामीण इलाका का जो स्थिति है, पानी तो पड़ नहीं रहा है, करीब 1 महीना हो गया, पानी पूर्ण रूप से सुखाड़ हो गया है। रोपनी करना तो बहुत दूर का बात है, पीने का पानी का बहुत बड़ा समस्या हो गया है। सरकार ने नल जल लगा दिया। नल जल वार्ड के स्तर पर लगाना था, पंचायत के मुखिया जी जिस वार्ड में लगाना था 20 लाख का काम, किसी एक वार्ड में ज़्यादा वोट बैंक था लगा दिए 1 करोड़ का काम, अतिरिक्त वार्ड सब रह गया बिना पानी के। चापाकल योजना था, पूर्ण रूप से सरकार बंद कर दी। आज स्थिति यह है कि इंसान तो इंसान, जानवर को भी पानी पीने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी स्थिति है कि अब सरकार को सीधे सुखाड़ घोषित करना चाहिए। इनपुट सब्सिडी 12,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को मुहैया कराया जाना चाहिए। आज बिजली का स्थिति है कि कहीं भी ग्रामीण इलाका में खेती करने के लिए, चूँकि पटवन संभव नहीं है, बिजली के माध्यम से किसान पटवन कर रहा है। और बिजली का स्थिति है कि जहाँ भी 24 घंटा बिजली रहना चाहिए तो 10 घंटा भी बिजली उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही है। आज पटना कैनाल में बलिदाद लक्ष्य से जब तक 1400 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक की जो आखिरी छोर है विक्रम नौबतपुरी सब आखिरी छोर है कैनाल का, इस जगह पानी मुहैया कराना संभव नहीं है। और 1400 क्यूसेक तो बहुत दूर का बात है, अभी कैनाल में पानी नहीं छोड़ा है सरकार। जब तक कैनाल में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, बिजली उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक पूरी रूप से भूखमरी का शिकार हो जाएगा पटना ग्रामीण इलाका और प्रलय मच जाएगा। न पीने का पानी रहेगा, न खाने का अनाज रहेगा। प्लस एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि मजदूरी तब होगा नहीं, खेती हो नहीं रहा है तो मजदूरी होगा कहाँ से? तो मजदूर को हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि 6 महीना के लिए मुफ्त राशन दिया जाए, क्योंकि जब मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो राशन खरीद के खाएगा कहाँ से? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, प्रशासन तंत्र जो है सिर्फ पूर्ण रूप से दारू अब बालू में लगा हुआ है, निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में भेज रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा है, अब पॉलिटिकल वेंजेंस के साथ लोगों को गिरफ्तार करके झूठे केस में फंसा कर भेजा जा रहा है। अभी प्रखंड अध्यक्ष को भी विक्रम में झूठा केस में फंसा कर जेल में भेज दिया गया। इसके भी विरोध में भी हम लोग मार्च करेंगे। पानी की समस्या को लेकर सब कह रहे हैं, क्या मतलब चाह क्या रहे हैं सरकार से? सरकार से चाह रहे हैं कि पटना कैनाल के बलिदाद लक्ष्य से 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि पटना जिला को नज़रअंदाज न करे। एक तरफ पटना राजधानी है और दूसरे तरफ पटना में खेती इतनी बुरी तरह से प्रभावित है। जब कैनाल में 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, तब जाकर पूरे कैनाल में अंतिम छोर विक्रम नौबतपुर तक भी पटवन संभव हो पाएगा, नहीं तो पूरा इलाका भूखमरी का शिकार हो जाएगा। लेट काहे कर रहा है नीतीश जी? लेट क्यों कर रहा है? यही तो, इसी के लिए तो हम लोग मार्च कर रहे हैं। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, पूर्ण रूप से संवेदना मर चुका है। बहुमत आबादी आज भी बिहार में जो रह रहे हैं वो किसान हैं, खेती पर आधारित है, न तो उसी खेती में मजदूरी करने पर आधारित है। उन लोगों को नज़रअंदाज करके किस तरह से इस सुखाड़ में एक संवेदना भरी बात भी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सरकार को जगाने के लिए हम लोग मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे प्रताड़ित कर रही है सर? कांग्रेस कार्यकर्ता मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा केस में गिरफ्तार हुआ है
रंगदारी का केस लगा दे रहा है, उसका भी फुल प्रूफ कल हम देंगे। किस तरह से धारा बदल दी जाती है, जहाँ 323 लगना चाहिए 307 लगा देता है, जहाँ 406 लगना चाहिए 420 लगा देता है। मतलब पॉलिटिकल वेंजेंस के साथ काम करता है, कॉन्कॉक्टेड केस बनाया जाता है। पालीगंज एएसपी के द्वारा नाजायज ढंग से विक्रम प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार को फंसाया गया, कोई सबूत नहीं है, और उसके बावजूद जिस गवाह के बेसिस पर फंसाया गया वो गवाह अगले दिन रिटन कोर्ट में दे दिया कि हमने कोई ऐसा वक्तव्य तो नहीं दिया गया है। उसके खिलाफ में भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आपने कहा कि चिन्हित अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित किया था, एकदम पालीगंज एएसपी के द्वारा। नाम क्या सर? अवधेश दीक्षित। किसानों की दयनीय स्थिति है। किसानों की दयनीय स्थिति नहीं है, भूखमरी की स्थिति है। अगर किसानों को कैनाल में पानी मुहैया नहीं कराया गया, अगर किसानों को 24 घंटा बिजली उपलब्ध नहीं करा पाई, तो पूरा पटना ग्रामीण क्षेत्र आज भूखमरी का शिकार हो जाएगा। पूर्ण रूप से सुखाड़ तो हो ही चुका है, लेकिन जो भी बोरिंग बने, जो भी बिजली के सौजन्य से, नहर के सौजन्य से थोड़ा बहुत उपज हो सकता है, उससे भी वो किसान वंचित रह जाएगा। सिद्धार्थ जी, जो पैदल मार्च आप लोग निकालेंगे, कांग्रेस के कौन कौन बड़े नेता शामिल होंगे? नहीं, अब जिला कांग्रेस के सभी लोग रहेंगे। अच्छा, जिला कांग्रेस जी जी जी, हमारे नेतृत्व में जिला कांग्रेस के सभी नौजवान रहेंगे। इनपुट सब्सिडी को लेकर भी आपकी मांग है? इनपुट सब्सिडी जिस तरह का स्थिति है, सरकार से हम मांग करेंगे कि 11,000 से 12,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को इनपुट सब्सिडी दिया जाए, जिससे कि कम से कम भूखमरी की परिस्थिति उत्पन्न न हो। कल राकेश टिकैत भी किसानों के लिए बोले हैं, क्या उनके साथ यहाँ बिहार में आंदोलन करेंगे आप? मेरी कोई जानकारी, मेरा इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग अपने क्षेत्र के विषय में चिंतित हैं और उस विषय को हम लोग उठाकर सरकार को जगाना चाह रहे हैं। 322 के विषय कांग्रेस जो है अपना एक मास निकाली, हाँ, उसमें हम लोग सम्मिलित रहेंगे। 22 को ईडी के मामले पर है और केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित रूप से रहेंगे। ईडी को जिस तरह से एक हथियार बना के इस्तेमाल कर रहा है मोदी सरकार, उसके खिलाफ में 21 तारीख को भी हम लोग प्रदर्शन में रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ विक्रम की जनता को पानी, विक्रम की जनता को नहीं, पूरा पटना ग्रामीण इलाका, जिसमें पालीगंज से लेके जो भी बलिराज लग से जो पटना कैनाल है, इसमें 1400 क्यूसेक पानी, इस पानी को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तो जितना बिहटा से लेके नौबतपुर से लेके पाली से लेके दुल्हिन, जो भी ये इलाका है वेस्टर्न पश्चिमी पटना ग्रामीण इलाका, इस इलाका में एकदम पूर्ण रूप से भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपने कह रहे हैं कि चापाकल योजना चालू होगा, नल जल योजना? नल जल मैंने आपको समझाया, नल जल योजना वार्ड के अधीन कर दिया गया। सरकार ने एक ऐसी नीति बनाया कि वार्ड मुखिया को देखते रह गया, मुखिया वार्ड को देखते रह गया। कोई भी काम, जब कोई भी योजना लागू हो सरकार के द्वारा, तो उसका अथॉरिटी किसी एक व्यक्ति को होना चाहिए। सरकार को अगर नल जल कराना था तो या तो वार्ड से कराता या मुखिया से कराता। ये दोनों को दोनों से टैग करा दिया गया और दोनों को टैग से कराने के कारण कोई काम सफलतापूर्वक या उस काम का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आज बहुमत नल जल खराब है। और नल जल हुआ क्या, 12 को 14 को 15 को पंचायत में वार्ड था, तो 10 वार्ड में बना, 10 वार्ड में 4 वार्ड में चालू ही नहीं है, आज 6 वार्ड में चालू भी है, तो बाकी 9 वार्ड में क्या होगा? बाकी 9 वार्ड तो आज पैसे मर जाएगा। 7-8 साल हो गया चापाकल योजना बंद हुए। तो हमारा कहना है कि जिस वार्ड में नल जल योजना पूर्ण रूप से कारगर नहीं है, चालू नहीं है, कम से कम उस वार्ड को पीने के पानी के लिए अविलंब क्या हो सकता है? अविलंब चापाकल गाड़ा जा सकता है। सरकार के किसी मंत्री से आपकी बातचीत हुई है इस विषय? लगातार हम लोग डीएम के यहाँ भी गए थे, डीएम साहब से भी हम लोगों ने बताया कि इस तरह से यहाँ सुखाड़ का स्थिति है, पानी की संकट है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। तो निश्चित रूप से अब नहीं होगा तो कब होगा? आज अगर बिजली नहीं दी जाएगी, आज अगर कैनाल में पानी नहीं दिया जाएगा, आज अगर पीने का पानी नहीं दिया जाएगा, तो आखिर क्या होगा? परिस्थिति तो रोज पर दिन बिगड़ती जा रही है। ठीक है, सभी लोगों से आग्रह है कि